समय था, एक महिला जब सन्नाटे में पूरा शहर, पूरा गांव सोया हुआ था, वो सड़क पे सोए हुए एक भिखारी के पास जाती है और उसे जगाती है। भिखारी घबरा कर उठता है और कहता है, क्या हुआ मैडम? तो महिला कहती है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं और मुझे शारीरिक संबंध बनाने की बहुत इच्छा हो रही है, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? भिखारी सुनकर बावरा हो जाता है और वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। हालांकि जो भिखारी की एज थी वो लगभग 50 से 55 साल के आसपास थी, लेकिन फिर भी वो जब सामने एक शादीशुदा जवान महिला को देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ चला जाता है। उसे ले जाकर वो महिला न सिर्फ उसकी हत्या करती है बल्कि उसको जलाकर राख कर देती है। लेकिन उस महिला ने इस भिखारी को उठाकर क्यों जला डाला, क्यों मार डाला, इसके पीछे की जो वजह है वो इतनी हैरत भरी है और इतनी खौफनाक है कि शायद आपको ये यकीन नहीं होगा कि आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुन रहे हैं या ये सच्ची घटना है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो ये सच्ची घटना है ये है गुजरात के राजकोट की और इसके अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है खरी गांव। वहां की ये घटना है। खरी गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी, 55 से 60 के आसपास होगी और नाम होता है भुजतालू। भुजतालू और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और हो भी क्यों ना, उनकी एक बेटी जो कि लगभग आज से 3 महीने पहले अपने आप को आग लगाकर खत्म कर चुकी थी और माँ बाप उसकी याद में हर रोज रोते तड़पते थे। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। कहीं ना कहीं इस बात के लिए माँ बाप अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे कि मेरी वजह से मेरी बेटी ने अपने आप को खत्म कर लिया। एक दिन बात है 29 सितंबर 2024 की। पिता अपने घर में ही उदास बैठे हुए थे, डेयरी के पास यानी दरवाजे के पास। तभी उनकी जो बेटी है जिसका नाम होता है रमी, जिसने 3 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को जलाकर राख कर लिया था, वो उन्हें सामने से आती हुई दिखाई देती है। भुजतालू परेशान हो जाते हैं, उन्हें अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी बेटी तो 3 महीने मर चुकी है, वो सामने से कैसे आ सकती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है, जो रमी होती है वो अपने पिता के पास आती है, उनका हाथ पकड़कर रोने लग जाती है। पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मरी हुई बेटी जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार तक कर दिया है वो जिंदा कैसे हो गई। पिता पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ थी और तुम्हारा तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया। पिता को यकीन इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि बेटी ने खुद एक वीडियो बनाया था कि पिता मैं आत्महत्या कर रही हूँ, जो जिंदगी आपने मुझे दी है वो मैं नहीं जीना चाहती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। जब पिता पूछते हैं कि तुमने ये वीडियो डाला था और वहां पर तुम्हारा सामान भी हमें मिला था जहां आग लगी थी, उसके बाद हमने तुम्हारी हड्डियों को, बची खुची जो हड्डियां थी उसका दाह संस्कार किया था, फिर तुम अचानक कहाँ से आ गई? तुम थी कहाँ? और अगर तुम जिंदा थी तो 3 महीनों से कहाँ थी? बेटी बोलती है कि पापा बहुत लंबी कहानी है, मैं नहीं आना चाहती थी, मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता यहाँ तक खींच लाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब से आप लोगों को ये पता चला होगा कि मैं मर चुकी हूँ तब से आप लोगों का क्या हाल हुआ होगा। पिता कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ कि तुम थी कहाँ और जो लाश हम लोगों को मिली थी जली अवस्था में वो कौन थी? अगर तुम जिंदा हो तो वो कौन था? उसके बाद बेटी बताना शुरू करती है कि पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं जिसका पश्चाताप भी करना चाह रही हूँ। साथ ही वो जो घटना है, जो मैंने कांड किया है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। बेटी कहती है कि जो जिस शरीर का, जिस बॉडी का आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया था वो मैं नहीं बल्कि एक भिखारी है। अब पिता पूछते हैं कि पूरी बात को तुम डिटेल में बताओ। बेटी रमा कहती है कि पापा आपको पता है कि मैं अनिल नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी और मैंने आपको शादी के लिए भी बोला था, लेकिन आपने कहा था कि हमारे समाज में अलग अलग शादियां नहीं होती हैं।
अलग अलग समाज में, इसलिए आपने मना कर दिया था। मेरी शादी आपने दूसरी जगह कर दी। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो मेरा पति था, ना ही मैं उससे प्यार करती थी और ना ही मैं पसंद करती थी, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही अनिल बस चुका था। एक तरफ जहां इस लड़की रमा की शादी हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ जो इसका प्रेमी अनिल था, वो भी शादीशुदा था। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ की आदत थी। बेटी बताती है कि अनिल मुझे बार बार कॉल करता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, और अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैं भी अनिल से बहुत प्यार करती थी, और मैं भी चाहती थी कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं सब कुछ छोड़कर अनिल के पास चली जाऊं और कोई मुझे ढूंढे तक नहीं। और तभी सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं मर जाऊं। अगर मैं मर जाती हूँ तो मुझे ना ही कोई ढूंढेगा और ना ही किसी बात का कोई ऑब्जेक्शन करेगा। ये दिमाग में आता है, क्योंकि असल में मुझे मरना नहीं था, बस सबकी नजरों में मुझे मरा हुआ साबित करना था। ये प्लानिंग मैं अपने बॉयफ्रेंड अनिल को बताती हूँ। अनिल को भी आइडिया बहुत पसंद आता है। अब उसके बाद हम ये सोचते हैं कि आखिर किस बॉडी को जलाया जाए। हम पहले हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं लाश मिल जाने की, लेकिन लाश तो मिल रही थी, लेकिन उसके बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे, जो कि हमारे पास नहीं थी। हम परेशान हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। तभी जो मेरा ससुराल का घर है, वहां से जब मैं आती जाती थी, तो वहीं थोड़ी दूर सड़क पर एक बुजुर्ग, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी, एक भिखारी बैठा रहता था, जो कि भीख मांगता था। उस पे मेरी नजर जाती है और मैं सोचती हूँ कि सबसे अच्छा आइडिया है कि क्यों न इसी भिखारी को मार दिया जाए। एक तो ये भिखारी है, दूसरा इसका कोई परिवार का अता पता नहीं है। ये मर जाएगा तो किसी को ये भी नहीं खबर होगी कि यहाँ कोई बैठता था तो है कहाँ। और अगर किसी का ध्यान जाता भी है तो कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई पुलिस कंप्लेन करेगा। और ये दिमाग में मेरे आइडिया बैठ जाता है और यही बात मैं अनिल को बताती हूँ। और फिर उस रात मैं अनिल को पहले ही एक जो दूर झोपड़ी थी, जहां मैं अक्सर अनिल से मिलने जाया करती थी अपने ससुराल से निकलकर, वहीं पर मैं उस सोते हुए भिखारी को उठाकर रात के समय लेकर जाती हूँ। वहां अनिल पहले से मौजूद था। जैसे ही भिखारी वहां पहुंचता है, अनिल पीछे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसको वहां फेंक देते हैं उस झोपड़ी में। उसके बाद मैं खुद का एक वीडियो बनाती हूँ कि मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ, और ये वीडियो मैं आपको और अपने पति को भेजती हूँ। और उसके बाद अनिल अपने साथ में लगभग 20 लीटर पेट्रोल लेके आया था, जो मैं उस भिखारी के ऊपर और झोपड़ी में चारों तरफ से डालकर उस पे आग लगा देती हूँ। और उस तरीके से मैं अपनी चप्पल, अपना मोबाइल, अपने कपड़े थोड़े बहुत जो भी कान हाथ में मैंने पहने थे, सब कुछ इधर उधर बिखेर देती हूँ, ताकि जब इस बॉडी मिले किसी को तो यही लगे कि मैं मर चुकी हूँ, मैंने आत्महत्या कर ली है। मैं इसके बाद मैं अनिल के साथ, जहाँ अनिल का गांव शहर था, वहाँ जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, थोड़ी ही दूर हम एक और कमरा किराए से लेते हैं, जहां मैं और अनिल साथ रह रहे थे। थोड़ा बहुत समय निकालकर अनिल अपनी पत्नी के पास भी जाता था, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई बवाल हो, और हम आराम से रह रहे थे। और इसी तरीके से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन जो भिखारी था जिसको मैंने मारा था, वो बार बार मुझे दिखाई देता था और मुझसे ये सवाल करता था कि आखिर तुमने मेरी हत्या क्यों की। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, और इस वजह से मैं आज आपके सामने आई। ये कहानी सुनने के बाद पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी शातिर हो चुकी है। और वो अपने बेटी से कहते हैं कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक बेगुनाह भिखारी की हत्या कर दी। और इस तरीके से पिता तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है, और उनको बुलाकर सारी कहानी बताते हैं। और उसके बाद जो पुलिस होती है, वो जो उनकी बेटी होती है रमी, और उसका बॉयफ्रेंड अनिल, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, एक इंसान क्या क्या कर सकता है, उसके दिमाग की उपज
कितनी खतरनाक हो सकती है, हमारी सोच से भी परे है। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपकी किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है, सुरक्षित करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।